फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को टेलीविज़न इंडस्ट्री के ऐसे रियल लाइफ कपल की वेडिंग स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि यकीनन आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजश्री रानी और गौरव मोक्ष की। राजश्री रानी को आप लोग स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल सुहानी से एक लड़की से जानते हैं, जबकि गौरव मोक्ष भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक पॉपुलर नाम रखते हैं। इस जोड़े ने 20 नवंबर 2020 को शादी की है। आज हम आप लोगों को इनकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे जो कि यकीनन आप लोगों के दिलों को भाएगी। कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल की वजह से इन दोनों को अपनी शादी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी न किसी तरह इन्होंने अपनी फैमिली, बुजुर्गों और बहन भाइयों की मदद से ये सफ़र मुकम्मल किया। नीस इन दोनों की बॉन्डिंग ने ये सब कुछ मुमकिन बना दिया। एक खसूसी इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि इन्हें पहली नज़र में लव कब हुआ था, तो दोनों ने बताया कि हमें पहली नज़र में लव नहीं हुआ था। पहले हम दोस्त थे और फिर आस्ता आस्ता हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। राजश्री रानी ने बताया कि गौरव मोक्ष हमेशा उनकी कमज़ोर घड़ियों में उनका साथ देते थे और दोनों अपनी शादी से पहले हमेशा दोस्तों की तरह ही एक दूसरे से मिलते थे। इनकी वेडिंग स्टोरी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 6 साल की दोस्ती के दौरान वो सिर्फ दोस्ती की हैसियत से एक दूसरे के लिए जाने पहचाने जाते थे। ताहम लॉकडाउन के दौरान गौरव मोक्ष के वालिदैन चाहते थे कि वो अपनी भाई की शादी के बाद अपनी शादी भी कर ले। अपनी फैमिली की मसलसल याद दहानियों के बाद गौरव मोक्ष ने सोचा कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके कैरियर और उनके तर्ज जिंदगी को समझे, जिसकी वजह से वो राजश्री रानी का नाम तजवीज़ कर पाए। गौरव मोक्ष को लगता था कि वो राजश्री रानी पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं और वो अच्छी दोस्त होने के साथ साथ अच्छी लाइफ पार्टनर भी साबित होगी। राजश्री रानी से जब पूछा गया कि लॉकडाउन के दरमियान गौरव मोक्ष के प्रपोज करने पर उनका पहला रिएक्शन कैसा था, तो उन्होंने खुशी से बताया कि लॉकडाउन के दौरान इनका प्रपोज करना मेरे लिए हैरत की बात थी। इब्तिदा में मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा है, मैंने इसको पागल भी बोला। पूरा एक दिन सोचने समझने के बाद मैंने अपने वालिदैन को बताया। मेरे वालिदैन ये सुनकर बहुत ही खुश हुए क्योंकि गौरव मोक्ष को पहले ही अच्छी तरह से जानते थे। गौरव मोक्ष एक अच्छा इंसान है। तब मैंने सोचा कि किसी ऐसे इंसान से शादी करना बेहतर है जो कि आपको पहले ही जानता है। जिंदगी उस वक्त आसान हो जाती है जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं। इस बात पर गौरव मोक्ष ने जोक करते हुए कहा कि जैसे ही राजश्री रानी घर आती है तो मैं चाय बना के रखता हूँ, और फिर दोनों इस बात पे खिलखिला कर हंस पड़े। इस पर मजीद उन्होंने इजाफा करते हुए कहा कि हमारे साथी अदाकारों ने सोचा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे करीबी फ्रेंड्स जानते हैं कि हम सिर्फ दोस्त थे। दर हकीकत हमारे करीबी फ्रेंड्स हमें शादी करने पर उकसाते थे, लेकिन हमें मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखने की वजह से और एक ही सेट पर काम करने की वजह से हमारी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जाता था। जब उनसे उनकी पसंदीदा यादों के बारे में पूछा गया तो गौरव मोक्ष ने खुशी से कहा कि मैं फितरत के लिहाज से बेहद खुश मिजाज इंसान हूँ और जब भी मैं किसी लड़की से बात करता था तो राजश्री रानी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस पर राजश्री रानी ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ और अगर गौरव मोक्ष किसी लड़की से बात करे तो मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी। ये बात सुनकर गौरव मोक्ष हंस पड़े और उन्होंने इतराफ़ किया कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करते थे। राजश्री रानी ने मजीद कहा कि जब मैं अकेली थी, मुश्किल वक्त में थी, तो हमेशा गौरव मोक्ष मेरा ख्याल रखते थे। राजश्री रानी और गौरव मोक्ष से जब पूछा गया कि एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनका शादी करने का फैसला क्या उनके लिए दुरुस्त है, तो उस पर गौरव मोक्ष ने जवाब दिया कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपको सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। राजश्री रानी ने कहा कि मैं तन्हा रहना पसंद करती हूँ, दूसरी तरफ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी साथी की भी ज़रूरत थी। इसके अलावा मैंने सोचा कि मेरे वालिद मेरी शादी देखकर काफ़ी खुश होंगे। इस पर मैंने गौरव मोक्ष के साथ शादी करने का फैसला किया, जो कि मेरे लिए सही इंतखाब था।
राजश्री रानी और गौरव मोक्ष से वबाई अमराज के दौरान शादी की तैयारियों का जब पूछा गया तो मुश्तरका तौर पर बताया गया कि उन्होंने मेहंदी आर्टिस्ट को फोन किया था जब वो एयरपोर्ट पर से पंडाल की तरफ जा रहे थे और अजरत में सब कुछ अंजाम दिया। अलबत्ता वबाई बीमारी के दौरान शादी की खरीदारी एक दूसरे को हाँ कहने के बाद ही शुरू हुई थी। ज्यादातर खरीदारी हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से हुई, लेकिन दिल्ली में खरीदारी करना काफी खौफनाक था क्योंकि लोग वहां कोरोना वायरस से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे। राजश्री रानी ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि मैं चांदनी चौक करोल बाग का दौरा करने के लिए बहुत ही पुरजोश थी। हमारे पास चेरी डिजाइनर या फैशन डिजाइनर से मशवरा करने का वक्त नहीं था, ताहम अपने डिजाइनर दोस्तों से खरीदारी करते हुए हम खुश थे क्योंकि हमें उनके काम और तख्लीकी सलाहियतों पर भी इत्मीनान था। राजश्री रानी ने मजीद इजाफा करते हुए कहा कि उन्हें अपनी शादी का आउटफिट खरीदने पर काफी खुशी महसूस हुई। गौरव मोक्ष की शेरवानी के साथ प्रिंटेड साफे की जरूरत थी जो कि उन्हें एक फ्रेंड से मिल गया था। गौरव मोक्ष ने इस बात में इजाफा करते हुए कहा कि उन्हें हाउस ऑफ सूर्या में खरीदारी करने पर काफी खुशी महसूस हुई क्योंकि आमतौर पर वो इसी जगह से खरीदारी करना पसंद करते हैं। गौरव मोक्ष की शेरवानी नई दिल्ली के करोल बाग से खरीदी गई थी। आखिर पर गौरव मोक्ष ने कपल को एडवाइस देते हुए कहा कि हमेशा एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की इखलाकियात और रवायात की कदर करनी चाहिए। गौरव मोक्ष ने मजीद इजाफा करते हुए कहा कि ताल्लुक एक दो तरफा अमल है, किसी को अना और किसी को गुस्सा दूर रखना चाहिए। बदकिस्मती से मोहब्बत की शादियां हमेशा टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से होता है कि लोग एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते हैं और ना ही एक दूसरे की सोच एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखती है। तो गाइस, आप लोगों को गौरव मोक्ष और राजश्री रानी की ये वेडिंग स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स।